वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी अवाम से इज़हार यकजहती, इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की। कहा ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। ईरान ने इसराइल को नाकू चने चबवा दिए। एक और जंगी तैयारा मार गिराया। F-35 लड़ाका तैयारे का पायलट भी गिरफ्तार कर लिया। ईरानी अफवाज के पास गिरफ्तार इसराइली पायलट्स की तादाद 2 हो गई। ईरान ने गुज़श्ता रात भी इसराइल के 2 लड़ाका तैयारे तबाह किए थे। जंग किसी मसले का हल नहीं। आलमी बिरादरी का ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तानी सफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हम ईरान के इराक बनने या तीसरी आलमी जंग के मुताबिल नहीं हो सकते। मज़ीद कहा भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारत की पानी बंद करने की धमकी पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। ईरान अपने मिसाइलों से इसराइल पर कहर बरसाने के लिए तैयार। 15 घंटों में 5 मिसाइल हमले, खातून समेत 7 इसराइली हलाक, 60 से ज़ायद जख्मी। इसराइल के 2 जंगी तैयारे तबाह। इसराइली नेवी कमांडर की हलाकत और खातून पायलट गिरफ्तार करने का दावा। 300 से ज़ायद मिसाइल दागे गए। 150 अहदाफ को निशाना बनाया गया। एयर डिफेंस सिस्टम और इसराइली जौहरी मरकज़ को भी नुकसान। 9 इमारतें तबाह, दर्जनों इमारतों को नुकसान पहुंचा। बैलिस्टिक मिसाइल से तल अवीब और वजारत दिफा की बिल्डिंग को आग लग गई। इसराइली फौजी तर्जमान को प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकना पड़ी। तल अवीब और यरूशलेम समेत कई इसराइली शहर सायरनों से गूंज उठे। हर तरफ खौफ व हिरास और अफरा तफरी का आलम। सेहूनी हुकूमत की इसराइली शहरियों को बंकर्स में ही रखने की हिदायत। इसराइल पर हमलों के बाद हजारों ईरानी शहरी सड़कों पर निकल आए। कौमी परचम लहराकर जश्न मनाया। ईरान पर इसराइली हमलों में भी शिद्दत। तेहरान फिर धमाकों से गूंज उठा। मेहराबाद एयरबेस पर बमबारी। हमदान और तबरेज समेत ईरानी फ़ज़ाइया के फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। इस्फहान के रईसी पावर प्लांट में भी धमाकों की इत्तलात। इसराइली हमलों के जवाब में तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़आल कर दिया गया। सेहूनी फ़ौज का 200 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान पर इसराइली हमलों में अब तक 78 अफराद जहाँ बहक 300 जख्मी हो चुके। ईरान की मिलिट्री ऑपरेशंस के डिप्टी चीफ जनरल मेहदी रब्बानी और जनरल स्टाफ के हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल गुलाम अली रजा मेहराबी की शहादत की तस्दीक। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की धमकियां भी जारी। ईरान के खिलाफ जंग आसान नहीं होगी। इसराइली हमलों का सिलसिला जारी रहेगा। ईरान के जौहरी अफसूदगी के निज़ाम को निशाना बनाना अव्वलीन तरजीह है। ईरान के इसराइल को जवाब पर कौम को मुबारक हो। इसराइल को भागने नहीं देंगे। हमारी फौज तैयार है। ऑपरेशन वादा सादिक स्वयं बेगुनाह लोगों के खून का बदला है। सेहूनी हुकूमत सजा से बच नहीं सकेगी। इसराइल ने जंग शुरू की है, अब ख़त्म हम करेंगे। सेहूनियों के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई कहते हैं इसराइल का जुर्म नाकाबिल मुआफ़ी है। सेहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन पर शैतानी और खून आलूद हाथों से संगीन जुर्म किया। अब इसराइल में कुछ भी महफूज नहीं रहेगा। सेहूनी हुकूमत अपने जराइम के नताइज से महफूज नहीं रहेगी। ईरानी कौम को यकीन दिलाता हूँ हमारा जवाब अधूरा नहीं रहेगा। ईरान के पास ज़रान इनकलाब का कहना है कि इसराइल पर जल्द ही खैबर मिसाइल दागे जाएंगे। दुनिया हैरान रह जाएगी। ईरान की अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को खुली वार्निंग। कहा हमलों में इसराइल की मुआवनत की तो फ़ज़ाई और बहरी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की सरबराही में आला सतह का सिक्योरिटी इजलास। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजलास में इसराइल के हमलों का मुअस्सर जवाब देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान में इसराइली जासूसों के खिलाफ क्रैकडाउन। ईरानी शहर यज़्द में इसराइल के लिए जासूसी और मदद करने के इल्ज़ाम में 5 अफराद गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद मुबैना तौर पर हालिया हमलों में इसराइल की मुआवनत और जासूसी में मुलव्विस थे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बेनतीजा ख़त्म।
मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गौर। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरान पर इसराइल की जारियत नाकाबिल कबूल है। इसराइल की जानिब से आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा को कशीदा सूरत हाल पर किरदार अदा करना होगा। ईरानी मंदूब ने कहा, ईरान पर हमला इसराइल की रियासती दहशतगर्दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी इसराइली जुराइम में मुलव्वस होने के मुतरादिफ होगी। चीन, UAE और दीगर ममालिक की भी इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। ईरान ने अमरीकी शहरियों या अड्डों को निशाना बनाया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। सलामती काउंसिल में अमरीकी मंदूब ने कहा, ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सके, इसलिए कोशिश की जा रही है कि हासिल कर लें। इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए ज़रूरी है। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। ईरान इसराइल जंग कैसे रोकी जाए, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर में राबिता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप में भी राबिता। सदर ट्रंप की वाइट हाउस में सिक्योरिटी माहिरीन से मुशावरत। ट्रंप इंतज़ामिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल रोकने में अमरीका इसराइल की मदद कर रहा है। दूसरी जानिब सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन सलमान ने हिदायत जारी की हैं, ईरान में हालात मामूल पर आने तक ईरानी ज़ायरीन हमारे मेहमान हैं, इन्हें तमाम सहूलियात फराहम की जाएं। रूसी सदर पुतिन ईरान इसराइल कशीदगी खत्म कराने के लिए मुतहर्रिक। ईरानी हम मनसब और इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता सालिसी की पेशकश कर दी। रूसी सदर पुतिन के ईरानी हम मनसब से गुफ्तगू के दौरान इसराइली इक़दामात की मज़म्मत। कहा, हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। मॉस्को दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी के लिए तैयार है। ईरान पर इसराइली जारियत से आलमी बिरादरी में तशवीश की लहर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान बोले, नेतन्याहू और इसके कत्लो गारत के नेटवर्क को रोकना ज़रूरी है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, इसराइल के ईरान पर हमले के संगीन नताइज निकल सकते हैं। चीन मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की भी फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। इमारात, कतर और रूस की मज़म्मत। सेक्रेटरी जनरल UN अंतोनियो गुतेरेस ने एक बार फिर दोनों ममालिक से सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील कर दी। और पाकिस्तान में हुक्मरानों की जानिब से मुसलसल आइन की पामाली की जा रही है। हम कानून साजी बैनुल-अक़वामी इदारे की ख्वाहिशों पर करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। कहा, पार्लियामेंट के एक इजलास में आइन से मजहब को निकालने की बात की गई। मुल्क में फसाद की वजह सिर्फ फ़िरक़ावारियत नहीं बल्कि लसानियत, कौमियत और फस्तायत भी बड़ी वजूहात हैं।